हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, जो कि हम स्पेशली गर्मी की छुट्टियों के लिए बना रहे हैं। तो बड़े हो चाहे बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कोकोनट बिस्किट, जो कि हम घर पे बनाएंगे, वो भी गेहूं के आटे से। जी हाँ, वही आटा जिसे हम रोटी, पूरी, पराठे बनाते हैं, उसी आटे से हम बनाएंगे कोकोनट बिस्किट। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जो है वो चीनी लिया है। तो चीनी का जो है वो हम पाउडर नहीं बनाएंगे, हम साबुत चीनी ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बर्तन लेंगे और उसमें चीनी को डाल देंगे और आधे कटोरी के लगभग हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए, चीनी और पानी का क्वांटिटी जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में बिस्किट को बना रही हैं। तो एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, जब ज़रूरत होगी तो हम बाद में भी पानी ऐड कर सकते हैं। तो चीनी को हम ऐसे घोल लेंगे। तो पूरी चीनी हमें एक साथ नहीं घोलनी है, इस तरीके से घोलेंगे तो थोड़ी चीनी घुलेगी और थोड़ी साबुत ही रह जाएगी। और इसके बाद हमें लेना है गेहूं का आटा। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी जो है वो गेहूं के आटे का यूज़ किया है। तो देखिए, हमने यहाँ पे 2 कटोरी जो है वो आटा लिया है। तो इसमें हमने 1 कटोरी चीनी डाला है। तो मीठा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कम या ज़्यादा मीठा रख सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी कटोरी जो है वो सूजी। तो सूजी डालने से हमारी जो बिस्किट है वो एकदम क्रंची बनती है, जैसे मार्केट की होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अगर आप सूजी को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जो है वो नारियल घिस लिए हैं। तो आप चाहे तो जो बाज़ार में नारियल पाउडर मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेश जो है वो नारियल को ग्रेट किया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, साथ में खुशबू भी बनी रहती है। तो आप कोशिश करिए कि घर पे ही ताज़ा नारियल जो है वो घिसिए। तो यहाँ पे ड्राई नारियल लेना है फ्रेंड्स, जो पानी वाला आता है वो नारियल नहीं लेना है, जो ड्राई वाला होता है वही लेना है। और इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच जो है वो सफ़ेद वाले तिल। और इसके बाद हमें इसमें डालना है ऑयल। तो आप यहाँ पे घी या बटर किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लगभग 50 ml के वो कुकिंग ऑयल डाला है। तो फ्लेवर वाली ऑयल नहीं लेनी है, जो बिना फ्लेवर की आती है वही वाली ऑयल लेना है, अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो। या फिर आप घी या बटर भी डाल सकते हैं। और इसे डालने के बाद हमें पहले इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिले और जो हमने ऊपर से घी डाला है वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, इस तरीके से हाथों से। तो देखिए, जो हम ऊपर से घी या ऑयल डालते हैं उसका पता हमें कैसे लगता है, जब हम आटे को अच्छे से मुट्ठी से बांधते हैं तो ये धीरे धीरे जो है वो लड्डू की तरह बनता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये बन रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं बन रहा है तो आप थोड़े से अलग से और भी इसमें ऑयल या घी डाल सकते हैं। तो जनरली हमारे यूपी में इसको जो है मोयम बोलते हैं। तो अब हमने अच्छे से मोयम डाल दिया है। और इसके बाद जो हमने चीनी को घोल के रखा था वो डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चीनी जो है वो आधी घुल चुकी है और आधी खड़ी है। तो हमको इसी तरीके से चीनी का घोल बनाना था। तो पहले हम जो नीचे का चीनी है उसको निकाल देंगे, ताकि जितना हमें पानी की ज़रूरत हो उसे ही हम यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा चीनी ऐड किया है, यानी जो घोल बना के रखा था, और उसे अच्छे से मिलाना है। और बाकी का बचा हुआ भी हम इसमें डाल देंगे। तो जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से घोल बनाइए और डालिए।
अगर घोल कम पड़ जाए तो आप ऊपर से भी इसमें ड्राई चीनी और पानी अलग से डाल सकते हैं। तो इसे हमें गूँथना नहीं है, बस इसे अच्छे से मिलाना है, क्योंकि हम एकदम मार्केट जैसी जो है वो बिस्किट बना रहे हैं, एकदम खस्ता वाली। तो अगर आप हमारे बताए गए स्टेप को फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल मार्केट जैसी कोकोनट बिस्किट घर पे ही बना करके जो है वो तैयार करेंगे। तो देखिए, हमें इसे इस तरीके से बस आपस में जोड़ना है ताकि सारे आटे जो है वो एक साथ हो जाए, गूँथना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से आटा पूरा सेट कर लेना है और इसे थोड़ा चिकना भी कर लेना है। तो मेहनत भी बहुत कम लगती है और बनाना भी बहुत ही इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सारे आटों को जो है वो सेट कर लिया है और इसको एक डो फॉर्म में बिना गूँथे ही तैयार कर लिया है। तो ऐसे ही हमें इसे तैयार करना है। अब हमारे बिस्किट की डो जो है वो रेडी हो गई है। तो पहले हाथों को क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी जो है वो लोइयाँ बनाएंगे। तो इस तरीके से आप जितनी साइज़ की लोई मतलब बिस्किट बनाना चाहती हैं उतनी बड़ी लोई लीजिए और हाथों से ही ये अच्छे से सेट हो जाती है। तो देखिए, छोटी सी लोई लीजिए, हाथों से इसे प्रेस कीजिए और किनारों से इसे मैं सेट कर लेती हूँ। तो आप इस तरीके से भी बना सकती हैं या फिर आप एकदम मार्केट जैसा चाहती हैं कि किनारे से भी एकदम चिकना रहे। तो बस करना क्या है, हमें इसे किसी छोटे ढक्कन या ग्लास से कट कर लेना है ताकि किनारों से भी ये एकदम चिकना सा हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है और बाकी का जो थोड़ा बहुत अलग से एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी निकाल लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसा एकदम चारों तरफ से सेट है हमारे बिस्किट। तो बिना बेले भी आप इसे बना सकती हैं या फिर आप इसे बेल कर बनाना चाहती हैं तो भी इसे आप बना सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे और बेलन की सहायता से इसे जो है वो बेलेंगे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती है क्योंकि हमने इसे तो गूँथा नहीं है, तो किनारों से भी ये फटने लगते हैं। तो बहुत ही सावधानी से आप इसे बेलिए और इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो देखिए, उठाते ही ये टूट भी जा रही है, तो इसलिए बहुत सावधानी से इसे बेलना है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ढक्कन या ग्लास से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी बिस्किट तैयार हो जाती है इस तरीके से। तो आप चाहे तो इसे बेल कर या फिर हाथों से ही बना सकती है। तो मुझे यहाँ पे सबसे इजी लगता है हाथों से ही बनाना। उसके लिए बहुत ही इजी तरीका होता है, एक लोई लेती हूँ और उसे हाथों से चकले पे ही प्रेस कर देती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से बहुत ही कम समय और मेहनत भी कम, और उस पर से मैं इसे ग्लास से कट कर लेती हूँ। तो बिल्कुल आसान तरीके से बिना बेले, बिना ज़्यादा मेहनत के इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने जो है वो सारे बिस्किट को बना लिए हैं। तो देखिए, अभी से देखने में कितना सुंदर लग रहा है और खाने में तो इसका स्वाद इतना गजब का है कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बाहर की बिस्किट लाना भी भूल जाएंगे और खाना भी, और बार बार घर वाले कहेंगे कि वही कोकोनट वाली बिस्किट घर पे बनाओ। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि हमें जो ऑयल रखना है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे ही रह जाएंगे। तो पहले हम एक छोटा सा टुकड़ा डाल लेते हैं और इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अब इस तरीके से एक एक बिस्किट हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ऑयल है वो मीडियम गर्म है। तो एक एक बिस्किट को डालना है और इसे कुछ टाइम के लिए हमें छोड़ देना है, तुरंत नहीं पलटना है, क्योंकि हम जैसे इसे तेल में डालेंगे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें छोड़ना है और गैस का जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही रखना है।
तो अगर आप एक साथ ज़्यादा बिस्किट डाल रहे हैं, कढ़ाई बड़ी है, तो आप मीडियम फ्लेम रखिए। अगर थोड़े से बिस्किट को डाले हैं तो लो रखिए। उसके बाद इसे सावधानी से पलटना है। और फ्रेंड्स, एक बात का और खास ध्यान रखिएगा कि एक साथ हमें बहुत ज़्यादा बिस्किट नहीं डालने हैं कढ़ाई में, क्योंकि जितना जगह हो उस हिसाब से बिस्किट को डालिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे पलटने में। तो देखिए, एक एक बिस्किट सावधानी से पलटना है और आराम से इसे हमें फ्राई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो आप जितने अच्छे से इसे फ्राई करेंगे लो मीडियम पे, उतनी ही अच्छी आपकी बिस्किट बनके तैयार होगी। तो उलटते पुलटते हुए इसे जो है वो अच्छे से कलर आने देना है। तो जिस तरीके से मार्केट की बिस्किट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे घर पे बनके तैयार होगी। और साथ में ये हेल्दी भी रहेगा, क्योंकि ये आटे से बनी है, इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बिस्किट का भी कलर बहुत ही अच्छा आया है और आप देख सकते हैं कि ये अंदर से एकदम क्रैक भी हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट बिस्किट बनती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खाने के बाद आप वापस आएंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी। तो पहले बनाइए, खाइए, फिर वीडियो को लाइक करिएगा और हमें कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो ये एकदम अच्छे से कलर आ गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गर्म होने पे ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो एक साथ इसे नहीं निकालना है, एक एक करके एकदम आराम से। तो जितना आराम से आप इस रेसिपी को बनाएंगे उतनी ही इसकी स्वाद भी मिलेगी। तो इस तरीके से हमें सारे बिस्किट को निकालने के बाद कुछ टाइम तक इसे आधे घंटे 1 घंटे के लिए ठंडे होने देना है, ताकि ये थोड़ी कड़ी हो जाए और उसके बाद इसे आप इंजॉय करिएगा। तो हमारी बिस्किट तो तैयार है। तो फटाफट कमेंट करिए कि आप कब ये बना रहे हैं कोकोनट वाली बिस्किट। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।